दोस्तों, आपने जिम रॉन का नाम सुना है, जो अमेरिका के सबसे पहले बिजनेस फिलोसोफर बने। उनका जन्म स्नेक रिवर के पास एक छोटी सी बस्ती में हुआ, जहां लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे में पेरेंट्स को और जिम को खुद भी बहुत उम्मीद थी कि कुछ तो बनूंगा मैं आगे जाकर, बट जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। जब उनकी हाई स्कूल कंप्लीट हुई तो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पर सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत स्मार्ट हैं और ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की उनको जरूरत नहीं है। बट कुछ टाइम बाद ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उस टाइम की उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पर ड्रॉप आउट के तुरंत बाद उन्हें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि बहुत इम्पेशेंट और हार्ड वर्किंग थे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली थी। अब तक उन्हें ये पता नहीं चला था कि जीने में और अच्छी जिंदगी जीने में क्या फर्क है। वो बस ऐसे ही जिंदगी के बहाव में आगे बढ़ रहे थे। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने शादी कर ली। अब तक तो वो सिर्फ गरीब थे, अब आटा गीला होना भी शुरू हो गया था। तो उन्होंने भी एक समझदार दूल्हे की तरह अपनी बीवी से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, जिनके पूरे होने की उम्मीद बहुत कम थी। और जल्द ही उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो $57 का चेक उन्हें हर हफ्ते मिलता है वो कम है, बहुत कम है। प्रॉमिसेस तो छोड़ो, उनके बिल्स तक पूरे नहीं हो रहे थे। अब ये एक ऐसा पॉइंट था जहां ऑथर को ये समझ आना चालू हो गया था कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस कॉलेज जाकर डिग्री कंप्लीट करूं और जॉब कर लूं। बट फैमिली के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोचा, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे। पैसे की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और एक दिन उनके $10 भी सड़क पर कहीं खो गए। अब उन $10 को ढूंढते ढूंढते जिम इतनी टेंशन में आ गए कि वो बीमार पड़ गए। फिर जब उनके दोस्त उनसे मिलने आए तो उनमें से एक ने कहा कि जिम छोड़ो यार, $10 ही तो थे, किसी गरीब को मिल गए होंगे। जिम ने कहा, पर मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जिसे $10 मिले, ना कि वो जो उन्हें खो दे। इस सब के बाद उनकी जिंदगी में एक अच्छा दिन आया जब वो अर्ल सोएफ नाम के एक आदमी से मिले। अर्ल उस वक्त एक सेमिनार कर रहे थे जिसमें जिम भी मौजूद थे। जिम उनकी बातों से इतना इंप्रेस हुए कि सेमिनार के तुरंत बाद वो मिस्टर अर्ल से बात करने पहुंच गए। उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है। अर्ल ने भी 2-3 बार जिम से बात की और कुछ महीने बाद ही उन्हें अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। फिर अगले 5 साल तक उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लाइफ के बारे में, वेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जब मिस्टर अर्ल की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद ऑथर को रियलाइज हुआ कि मिस्टर अर्ल की वजह से आज वो कहां पहुंच गए। सिर्फ उनकी लर्निंग्स ही किसी को वेल्थ और हैप्पीनेस तक पहुंचा सकती है। इसीलिए ऑथर जिम रॉन ने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में वो सारी बातें शेयर की है जो उन्होंने मिस्टर अर्ल से सीखी थी। और आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं में से कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑथर कहते हैं कि ये टाइमलेस स्ट्रेटेजीज किसी को भी बुरी से बुरी सिचुएशन से उठा के वेल्थ और हैप्पीनेस तक पहुंचा सकती है। बेसिकली जब हम मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसकी वजह मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी मेंटेलिटी से जुड़ी होती है। कई बार हम लोग अपनी जॉब और इनकम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट प्रॉब्लम वहां होती ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में होती है और इसी को आज हम इस बुक की मदद से फिक्स करेंगे। तैयार हो? चलो फिर। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है द मिरेकल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। एक दिन मिस्टर सोएफ ने जिम से कहा कि देखो, अगर तुम्हें वेल्दी बनना है तो खुद पर हार्डवर्क करो, जॉब पर नहीं। तुम क्या बनते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि तुम्हें क्या मिलता है। इनकम कभी भी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को एक्सीड नहीं करती। कभी कभी लकीली बढ़ जाती है, पर कुछ टाइम बाद वापस वहीं पर आ जाती है जितना आप संभाल सकते हो। क्योंकि एक अमीर आदमी ने कहा है कि अगर तुम दुनिया का सारा पैसा सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तब भी वो बहुत जल्द वापस उन्हीं पॉकेट्स में वापस पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। अब इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। जरा सोचो, 2 आदमी हैं, एक की मंथली इनकम 20,000 है और दूसरे की 40,000, जबकि दोनों सेम ही कंपनी में काम करते हैं, सेम ही प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं, सेम ईयर्स का एक्सपीरियंस है और सेम ही बैकग्राउंड से आते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि दूसरे वाले को पहले वाले से डबल सैलरी मिल रही है? शायद आप सोचो कि दूसरे वाला ज्यादा टाइम काम करता होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम दोनों के पास ही बराबर है। टाइम इतना ज्यादा इनकम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वैल्यू। आप कभी भी ज्यादा टाइम क्रिएट नहीं कर सकते, पर आप हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हैं। कोई भी काम हो, चाहे प्रोडक्ट सेल करना हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो या कुछ और, हर काम में आपको वैल्यू के बेस पर ही पे किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूं, पर ये सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो आप 1 घंटा घर बैठो और देखो क्या 100 रुपए मिलते हैं? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको किसी घंटे के 100 रुपए नहीं मिलते। आपको 100 रुपए मिलते हैं उस वैल्यू के जो आप 1 घंटे में प्रोवाइड करते हो। और अच्छी बात यह है कि इस वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। उसी 1 घंटे में आप 2 गुना, 4 गुना, इवन 10 गुना पैसा कमा सकते हैं अपनी वैल्यू बढ़ा के। बट लोग इसे भी सही से समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि किसी काम को ज्यादा टाइम तक करो तो उनके टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट ऐसा है नहीं। आप देखोगे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इस काम में 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर पता नहीं क्यों मेरी वैल्यू नहीं बढ़ रही।
बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो सिर्फ 1 साल का है, बाकी के 9 साल तो आपने सिर्फ उसे रिपीट किया है। आप खुद सोचो, अगर पूरे 9 साल में आपने इंप्रूवमेंट और इनोवेशन के नाम पर कुछ किया ही नहीं है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे? हर किसी को ज्यादा पैसे चाहिए, पर वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, किसी की प्रॉब्लम है मेरा काम ही बेकार है, तो कोई कहता है मैं स्ट्राइक कर दूंगा। क्या कर रहे हो आप? अगर स्ट्राइक करके पैसे बढ़ भी गए तो अगली बार फिर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है खुद की वैल्यू ही बढ़ा लो। अब वैल्यू बढ़ती कैसे है? सीख के, पढ़ के, काम करके। इसके अलावा अपनी इंडस्ट्री के लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो हैंडशेक कैसे करते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सी उनकी आदतें हैं जो उन्हें अबव एवरेज बनाती है। इसके अलावा एक चीज आपको सभी हाई वैल्यू लोगों में कॉमन मिलेगी, और वो है एबिलिटी टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टर अर्ल ने एक बार जिम से पूछा कि तुम अभी तक फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? इस पर जिम ने पूरी लिस्ट खोल दी कि गवर्नमेंट ऐसी है, टैक्सेस बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रिलेटिव्स बेकार है, और भी काफी सारे रीजन दिए। जब सब कुछ बोल के जिम रुक गया तो मिस्टर अर्ल ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर इस लिस्ट में तुम कहाँ हो? उस दिन जिम को कुछ समझ आया। उसने पूरी लिस्ट पर क्रॉस लगाया और टॉप पर एक रीजन लिखा, मी, यानी मैं। मिस्टर अर्ल कहते हैं कि वेल्थ तक पहुंचने के लिए पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ और अपने हालातों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि जो लोग अपने हालातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी पर डाल देते हैं, वो कभी भी वेल्दी और हैप्पी नहीं बन सकते। थर्ड है, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। ऑथर कहते हैं हमारी लाइफ को अगर कोई सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है तो वो है हमारे आसपास के लोग। इसे हम एलेक्स की स्टोरी से समझते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि लॉस एंजलिस में एलेक्स नाम का एक यंग एंड एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर रहता था। एक दिन सुबह वो बसलीन कैफे पर कॉफी पी रहा था, तभी उसने देखा कि पास वाले टेबल पर 4 लोग बड़ी एनर्जी के साथ बातें कर रहे हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एलेक्स से रहा नहीं गया और उसने भी खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया उनके सामने, और उन्होंने भी कंफर्टेबली इसे अपनी डिस्कशन में शामिल कर लिया। जब कुछ देर उनकी बातें सुनी तो एलेक्स को पता चला कि ये तो कमाल के लोग हैं। इन सब के पास अपना एक यूनिक स्किल सेट था और सभी अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल थे। उनमें से एक का नाम था सारा, वो एक ब्रिलियंट टेक इनोवेटर थी। एक था मार्क, जो मार्केटिंग का जीनियस था। इसके बाद रेचल, जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, और लास्ट था टॉम, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का गुरु था। जब एलेक्स ने उनके साथ और टाइम स्पेंड किया तो उसे पता चला कि इन सब की सक्सेस स्टोरीज कितनी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। सिर्फ इनके साथ रहने से ही किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। फिर अगले कुछ हफ्तों तक ये कॉन्टिन्यूसली उनसे मिलता रहा। थोड़े टाइम बाद एलेक्स को रियलाइज हुआ कि सक्सेस और लाइफ को लेके उसका नजरिया चेंज हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ रहने से ना सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस में हेल्प मिलती है, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। फिर इस टीम की मदद से एलेक्स ने अपने बिजनेस को भी ग्रो किया। उसने टेक वर्क में सारा से हेल्प ली, एड कैंपेन चलाने के लिए मार्क की एक्सपर्टीज काम आई, रेचल से ब्रांडिंग के लिए अच्छी अच्छी आर्ट्स बनवाई, और टॉम की वजह से इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी मिल गई। फिर जैसे जैसे महीने गुजरे, साल गुजरे, एलेक्स की लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। उसका बिजनेस बहुत बढ़ चुका था और फाइनेंशियली भी जो सोचा था वो सब कुछ उसने अचीव कर लिया था। एलेक्स कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। इसीलिए आप भी खुद से एक सवाल पूछो कि अभी मैं जिन भी लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या वो मेरी किसी डायरेक्शन में ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो अच्छी बात है, और अगर कोई जवाब नहीं आ रहा तो फिर वो ना है। अब शायद आप में से कुछ लोग सोचे कि मेरे दोस्तों का तो मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है। याद रखना, एवरीथिंग मैटर्स। फोर्थ है रोड टू रिचर लाइफस्टाइल। अमीर कैसे बनना है, इसे तो मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किया है, पर जो नहीं कवर किया है वो है हाउ टू लिव। अब आप शायद सोचो कि अगर पैसे ही आ गए तो जीना कैसे, वो तो हमें पता ही है। तो कुछ ऐसा ही ऑथर भी सोचते थे। उनसे एक दिन मिस्टर अर्ल ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि पैसे के साथ एक अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं? ऑथर ने कहा सिंपल है, पैसे कमाओ और जिस चीज से खुशी मिलती है उसे उठा लाओ। मिस्टर अर्ल हंसे और बोले, जिम, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, फिर भी इतने खुश नहीं दिखते वो। पता है इसका रीजन क्या है? उन्होंने कभी रिचर लाइफस्टाइल के बारे में जाना ही नहीं। जिम ने कहा मेरे पास जब बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं जान लूंगा ना। मिस्टर अर्ल ने कहा नहीं जिम, कम पैसों के साथ तो तुम जान भी लोगे, पर ज्यादा पैसों के साथ तो ये जानना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा जरा सोचो, एक शू मेकर है जिसने तुम्हारे जूते एकदम नए जैसे चमका दिए। अब तुम्हारा मन किया कि चलो इसे टिप देते हैं। इसके बाद आपने डाला जेब में हाथ और आपके पास निकले 10-10 के 2 सिक्के।
अब आपके दिमाग में आएगी दो अमाउंट कि 10 रुपए दूं या 20 रुपए। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा हायर अमाउंट को चुनना, क्योंकि दोनों अमाउंट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अलग अलग होता है। जब हम किसी को 20 की जगह 10 रुपए देंगे तो पूरा दिन ये गिल्ट रहेगी कि 20 रुपए ही दे देता तो क्या हो जाता, इतने अच्छे जूते चमकाए थे उसने। वहीं अगर आप 20 रुपए दे देते हो तो पूरा दिन कॉन्फिडेंट रहोगे और हैप्पी फील करोगे कि किसी की हेल्प की है मैंने। ये है वो मेंटेलिटी जो सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देके डेवलप की जा सकती है। इस पर जिम ने कहा कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा हैप्पीली लोगों की मदद कर पाऊंगा ना। मिस्टर अर्ल ने कहा नहीं, ज्यादा पैसा कोई गारंटी नहीं देता कि तुम ज्यादा हम्बल इंसान बन जाओगे। ज्यादा पैसा आपको और ज्यादा वैसा बनाता है जैसे आप ऑलरेडी हो। अगर आप लालची हो तो पैसा आपको और लालची बना देगा। अगर आप कंजूस हो तो और कंजूस हो जाओगे, और अगर आप दुखी हो तो और दुखी हो जाओगे। पैसा आपको बदलता नहीं है, जैसे आप हो आपको और वैसा बना देता है। तो कोशिश करो कि जब पैसे कम है तभी से कुछ अच्छी आदतें बना लो, ताकि जब पैसे बढ़े तो आप और अच्छे इंसान बन सको। नंबर 5 है बिकम एन एनलाइटेंड टाइम मैनेजर। टाइम का एक रूल है कि सबको बराबर ही मिलता है। कोई अगर जीनियस है तो उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, और कोई अगर नालायक अपना टाइम बर्बाद करे तो उसे पनिशमेंट भी नहीं मिलती। आप जैसे चाहो वैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऑथर कहते हैं यूजुअली 4 तरह के टाइम मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट, द ड्रिफ्टर मेंटेलिटी। ये वो लोग हैं जो हर जगह लेट होते हैं। इनका कोई एम नहीं होता, जहां टाइम घसीटता है वहीं घसीटते चले जाते हैं। इनकी लाइफ में किसी चीज का फिक्स टाइम नहीं होता। जब मन करे तभी खा लेते हैं, जब मन करे शॉपिंग कर लेते हैं, और कोई आके कह दे कि भाई साथ चलेगा तो कहेंगे हाँ चलो, जाना कहाँ है ये तक नहीं पूछेंगे। सेकंड है 9 to 5 मैनेजर। ये लोग एक साथ जॉब पे बहुत सारा स्ट्रेस ले सकते हैं, पर पूरे दिन नहीं। जब घर आ गए तो इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, बस टेलीविजन और फ्री टाइम चाहिए। इसीलिए ये जब कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं तो इनसे हो नहीं पाता, क्योंकि टाइम लिमिट बढ़ जाती है और ज्यादा टाइम ये दिक्कत ले नहीं पाते। यानी जिस चीज में टाइम बहुत ज्यादा देना पड़े वहां ये पीछे हट जाते हैं। थर्ड है द वर्कहोलिक। ये लोग आपको ज्यादातर सेल्फ ओन्ड बिजनेसेस में देखने को मिलेंगे। ये दिन के 12, 14, इवन 16 घंटे काम कर सकते हैं। वर्कहोलिक लोग 2 जॉब्स भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये रुकते तभी हैं जब इन्हें नींद आ जाती है, पर इसके रिजल्ट्स कई बार बुरे निकलते हैं। ऐसा इंसान फ्रेंड्स, फैमिली और अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाता। और ऐसी बात नहीं है कि ये लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। ये लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। इनका फोकस ज्यादा टास्क निपटाने पर होता है। काम कितने का हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट है एनलाइटेंड टाइम मैनेजर। ये वो लोग हैं जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए टाइम अलॉट करते हैं। ये एक वर्कहोलिक से कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। ये हेल्थ और फैमिली को भी टाइम देते हैं। इनका काम करने का तरीका स्मार्ट होता है। ये नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे टाइम बचे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको जिम रॉन की बुक 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस से बताई है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।